हमें आश्चर्य भी हुआ और दुख भी हुआ। निशांत जी की बात से साफ झलक गई, जो बात हम हमेशा कहते रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने नीतीश जी के गलत स्वास्थ्य का हवाला देकर नीतीश जी की जो भी मजबूरी रही होगी, जिन कारणों से नीतीश जी ने इस्तीफा दिया, लेकिन निशांत ने स्पष्ट रूप से कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा निशांत को। उन्होंने अपने पापा की संस्कृति और उनके सम्मान को और भी आगे बढ़ाया है। वो स्पष्ट रूप से बोले, मेरे लिए डिप्टी सीएम या सीएम पद का कोई माने नहीं रखता। पूरा जनता दल यूं मनाने में लगे उन्होंने डिप्टी सीएम पद, जो पापा का इतिहास रहा है, जो राजनीतिक सुचित्रता रही है, परिवारवाद को बिना संघर्ष के रास्ते बढ़ावा नहीं देना। और नीतीश जी ने भी मिसाल कायम किया, जबकि सभी लोग चाहते थे कि नीतीश जी 6 महीना और रहे। बीजेपी ने नीतीश जी के पीठ में खंजर भोंका है। जनता दल यू को खत्म करने की भरपूर कोशिश बीजेपी ने की है। आगे भी बीजेपी जनता दल यू को तोड़ने का पूरा प्रयास करेगी। परिवारवाद से दूर और निशांत जी का इतना परिपक्व निर्णय, पूरा बिहार चाहता था कि निशांत सीएम बने, निशांत डिप्टी सीएम का कम से कम पद ले। और उन्होंने इस बात को लेके नहीं लिया कि क्या मैं अपने पापा के कुर्बानी पर वो पोस्ट लूं, क्या इतिहास कहे कि पापा को हटाने में या पापा को हटाकर निशांत डिप्टी सीएम के कुर्सी पर बैठ गया। निशांत जी ने अपने कद को बढ़ा लिया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में निशांत मुख्यमंत्री भी होंगे, डिप्टी सीएम भी होंगे और होना भी चाहिए। मैं अपेक्षा रखता हूं। आज भले ही नीतीश जी की परिवारवाद को लेकर के इस तरह का निर्णय लिया गया और निशांत ने जो धोखा दिया बीजेपी और उस इतिहास की कड़ी में वो नहीं जुड़ना चाहते थे कि मैं अपने पापा की कुर्बानी के नींव पर अपने पद की गरिमा को देखूं, तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद। लेकिन बिहार की जो सेकुलर जनता है वो चाहता है कि बिहार के आम जनमानस में जिस तरीके से नीतीश जी ने काम किया है बिना किसी धर्म, मजहब, जाति के, वह बरकरार रहे। इसी कड़ी में दूसरी चीज यह कहना, एक विजय सिन्हा जी के द्वारा कि हमने अपने कमांडर का आदेश का पालन किया, गठबंधन धर्म की मजबूरी थी। बीजेपी कार्यालय में एक पटाखा नहीं चली,
कोई फूल माला नहीं हुआ। तो क्या यह माना जाए कि सम्राट बाबू नीतीश जी के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के नहीं है? और इस बात को बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी बात है। सम्राट जी नीतीश जी के पद चिन्ह पर चल के काम करें तो अच्छा, बीजेपी के पद चिन्ह पर काम करेंगे तो और दिक्कत होगी। और ये साबित बीजेपी के लोगों ने, खुद विजय सिन्हा जी का बयान है पेपर, टीवी, सब पे, कि कमांडर के कहने पर और गठबंधन की मजबूरी के कारण मैंने नाम को बोला। और सब कह भी रहे हैं कि जब तक नीतीश जी तब तक इस्तीफा नहीं दिए जब तक सम्राट जी की घोषणा नहीं हुई। तो चलिए, नीतीश जी के मन अनुकूल सीएम हो गए, बीजेपी के मन अनुकूल सीएम नहीं हुए। और बीजेपी अब ये ना कहे कि हम आरएसएस या हमारा चाल चरित्र, तो बीजेपी का चाल चरित्र भी दिखता है। इसीलिए नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने पर और नीतीश कुमार जी के द्वारा मुख्यमंत्री बनाने पर बधाई। बहुत बधाई। और निशांत जी को नीतीश जी से और भी ऊंचे सामाजिक न्याय और विनम्रता के साथ जो निर्णय लिया उसके लिए निशांत को बधाई। आने वाले समय में यह निर्णय निशांत को और भी मजबूत करेगा। यह पॉलिटिकल निर्णय था, यह बिहार के परिप्रेक्ष्य का निर्णय था, इसके लिए धन्यवाद। दूसरी तरफ 24 घंटे में 11 बलात्कार, बाप के सामने बलात्कार, नालंदा में रिवॉल्वर के नोक पर, बीटा में इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ बलात्कार करके मार देना, फिर नीट्स की बच्ची की तरह गया में ओमसी में चचेरे भाई खुद और उसके दोस्त के द्वारा अपनी चचेरी बहन का बलात्कार, एक मासूम दलित बच्ची को मुजफ्फरपुर में एक मां की सहेली ने बच्ची को भेज दिया ड्रग्सी के हाथ, 3 लोगों के द्वारा बलात्कार को जिंदगी मौत के साथ डीएमसीएच में जूझ रहे हैं। मैं वहां जा रहा हूं। इस तरह आधा दर्जन से ज्यादा बलात्कार के केसेस सामने में आए। क्या बच्ची अब सुरक्षित नहीं बचेगी? क्या बच्ची रहेगी ही नहीं? क्या बच्ची हवस का शिकार होता रहेगा? कभी पदाधिकारियों का, कभी माफियाओं का, कभी नेताओं का, कभी ड्रग्सी का। क्या किसी घर की महिलाएं इस बिहार में अब सुरक्षित नहीं होगी? डगरवा के मामले में कंप्रोमाइज के लिए दबाव डालना, पैसा के द्वारा कंप्रोमाइज की बात करना, क्या है? आश्चर्य होता। आश्चर्य होता। तीसरी चीज, योगी जी, अमित भाई और नरेंद्र भाई, आप पागल हो चुके हैं बंगाल जीतने के लिए। आप तीनों सीमा क्रॉस कर दिए हैं, खत्म हो रहा है बंगाल और स्टेट नहीं है। बंगाल के नाम पर
लगातार मजदूरों पर लाठी गोली चलाना। नोएडा में जिस तरीके से 4 दिनों से लाखों मजदूरों पर गोली चला रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, और अब मजदूर आंदोलन को भी, जैसे किसान आंदोलन को इन लोगों ने कनाडा से जोड़ दिया था, उग्रवादी से जोड़ दिया था, वैसे ही बीजेपी के चैनल, बीजेपी के एंकर, बीजेपी के तथाकथित गंध, इन लोगों ने नोएडा के आंदोलन को पाकिस्तान से या अन्य जगहों से जोड़ने का, न्यूनतम मजदूरी जो जोगी ने किया, मैं पूछना चाहता हूं जोगी से, क्या आप अपने लिए और अपने बच्चे और एमपी एमएलए, मंत्री और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बच्चे का ये न्यूनतम मजदूरी पर जिएंगे? कर दो, कर दो। मैं चाहता हूं कि जो रिटायर के बाद एमएलए एमपी को भत्ता मिलता है, बंद करो, बंद करो सारी सुविधा, बंद करो राज्यसभा और विधान परिषद, नहीं जरूरत है इसकी। क्यों अरबों रुपया खर्च करते हो? विधान परिषद तो बंद ही कर दो। राज्यसभा थोड़े देर के लिए डिस्कशन का पार्ट हो भी सकता, विधान परिषद की क्या जरूरत? बंद कर दीजिए विधान परिषद और बढ़ा दीजिए मजदूरों का डेली बेसिस। मनमोहन सिंह के रीजन में कभी किसान मर रहा है, कभी महिलाएं मर रही है, कभी मजदूर का पलायन हो रहा है, कभी शमशान में लोग मर रहे हैं, अब आप सड़कों पर मार रहे हो। किस बात का ये 3 दिन का सत्र बुला हुआ? सिर्फ पेट थपथपाने? क्या आधी आबादी की बात करते हो आप? सारे आरोप एप्स्टीन से लेकर सब नेताओं पे लगता है, पॉर्न का नेता पे लगता है, सेक्सुअल हरासमेंट का नेता पे लगता है, बिस्तर पे नेता पे लगता है। 90% नेता पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप है। वो महिला आबादी की बात कर रहे, सब पर जुल्म, किसान पे जुल्म, महिलाओं पे जुल्म, मजदूरों पे जुल्म। जो मजदूरों की का डिमांड है मैक्सिमम गारंटी, मिनिमम गारंटी एंड मैक्सिमम वेतन भत्ता, और सफाई कर्मचारी का हर कीमत पर उन्हें अविलंब स्वीकार करना चाहिए। और हर लड़ाई को हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कर करके इन फैक्ट्री वाले अदान सारे उद्योगपतियों को सपोर्ट करना यह सही नहीं है। जंग की जरूरत है, महाभारत से बड़ी तस्लीम की जरूरत है इस भारत में। इसलिए अविलंब नोएडा के मजदूरों पर लाठी गोली चलाना बंद करिए। उसके जो 5 डिमांड है आप उसको पूरा करिए। धन्यवाद।